ये है मशीनकारी, समझाने के लिए। ये मशीन से बनी हुई है ये डिजाइन, ठीक है, ये भी मशीन से बनी हुई है। एक और ये दस्तकारी होती है, वो हाथ से बनाई जाती है, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, उसके पैसे भी ज्यादा होते है ना। ये पहना हुआ दस्तकारी समझते हैं ना। अल्लाह ताला हाथ से पाक है, अल्लाह ताला हाथ से पाक है। दस्ते कुदरत के लिए, खामाए कुदरत के लिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम की तख्लीक जो हुई है कि हुजूर जैसा कोई नहीं। वो दरबार रिसालत के शायर कहते हैं, खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। आपको हर ऐब से पाक पैदा किया गया, गोया कअन्नका, गोया जैसे आप चाहते थे, जैसे आप चाहते थे वैसे आपको बन गया। आला अदब क्या है? आपने कभी सुना तारे गिनना? तारे गिनना, तारे गिनना, ये तारे गिनना जो हो रहा है ना, इससे मुराद ये नहीं होती बंदा तारे गिनता रहे 1 2 3 4। तारे गिनना मुहावरा है। ये उस वक्त कहा जाता है जिसको रात को नींद नहीं आई, जो जागता रहे। तो क्या कहते भाई सारी रात तारे गिनता रहा। और अक्सर ये आशिक लोग होते हैं ना, उन्हीं का काम होता है। बस ये अलग बात है किसी को दुनियावी इश्क होता है, वो किसी महबूब की याद में जागता रहता है, नींद उड़ गई भाई, इश्क लगा लिया पर नींद उड़ गई है। वो किसी को दुनिया की फिक्रें होती हैं, किसी को माल का गम होता है, किसी को क्या टेंशन होती है। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जब टेंशन आता है तो नींद नहीं आती, नहीं आती ना। और टेंशन क्या होता है कि बस ये टेंशन खत्म हो जाए, ये टेंशन आया है ये खत्म हो जाए, ये परेशानी है वो खत्म हो जाए, ये होता है ना। हुजूर अलैहिस्सलाम भी रात को जागते थे। हुजूर तो अल्लाह हक के चांद है, और चांद कभी अख्तर शुमारी नहीं करता। आप समझ रहे बात? चांद जो है ना वो तो जागता ही है, वो तो उसी वक्त निकलता है जब सब सो जाते हैं, और इससे गिर्द होते हैं तारे। चांद जो है ना वो तारे नहीं गिनता, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की रातें हम गुनाहगारों के लिए कैसे गुजरी, रोते हुए गुजरी कि मेरे बस मेरे महबूब मेरी उम्मत को बख्श दो, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दो। एक दिन आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा हु उम्मी व अबी गमगीन बैठे हुए, अल्लाह ने भेजा जिब्रील को, जा जिब्रील मेरे महबूब से पूछ क्या किस बात ने गमज़दा कर दिया। जिब्रील भी आए, अर्ज की कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने पूछा किस बात ने आपको गमगीन किया। अल्लाह के महबूब कहते हैं जिब्रील तू जा, मेरे रब को पता है। ये शान बयान हो रही है कि अल्लाह को नहीं पता कि महबूब क्यों गमगीन है। यानी कि महबूब जब गमगीन हो तो किसको भेजा जाता है? जिब्रील को। वो शान देखो ना, अल्लाह अकबर। जब दोबारा जाते हैं जिब्रील, अर्ज करते हैं मौला तेरे महबूब ने तो ये फरमाया कि अल्लाह जानता है। तो अल्लाह ने फरमाया जा जिब्रील मेरे महबूब से कह, कयामत के दिन हम आपको आपकी उम्मत के मामले में मायूस नहीं करेंगे। वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब इतना देंगे, इतना देंगे हम आपको कि आप राजी हो जाएंगे। एक दिन अल्लाह ने कहा महबूब सौदा कर ले, महबूब सौदा कर, आधी उम्मत ले जा जन्नत में, सौदा कर, आधी उम्मत ले जा जन्नत में। नहीं, या आधी उम्मत ले जा या शफाअत ले ले, सौदा कर। मोहब्बत वाला सौदा है, महबूब और मुहिब के दरमियान बात हो रही है।
या शादी जब उम्मत ले जा बिला हिसाब किताब, या शफात ले ले। आका अर्ज करते हैं मौला शफात चाहिए, शफात में कसरत है। अल्लाह का रब का फतरदा, इतना देंगे आप राजी हो जाएंगे। तो महबूब भी तो अर्ज करते हैं, महबूब है ना, महबूब है ना, महबूब अर्ज करते हैं मौला उस वक्त तक राजी नहीं होगा, उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक कि मेरा एक एक उम्मती जन्नत में ना चला जाए। इससे बड़ा प्यार कौन करेगा? हुजूर हमसे बड़ा प्यार करते हैं, हम क्या करते हैं? हम कौन सा ऐसा काम करते हैं जिससे हुजूर राजी हो जाते हैं? हमारे दिन रात कैसे गुजरते हैं उनकी नाफरमानियों में। क्या मोहब्बत का तकाजा यही है कि हुजूर की आंखों को तकलीफ दो? यह मोहब्बत की तकाजा करती है कि 5 वक्त हुजूर की आंखों को ठंडक दो? हम नमाजों का एहतमाम नहीं करते, हम नमाजों से दूर हैं, हम हुजूर को राजी करने वाला कोई काम नहीं करते, हम हर वो काम करते हैं जिससे हुजूर नाराज हो। ऐसा है कि नहीं? तो क्या बदला दिया हमने, क्या जवाब क्या दिया मोहब्बत का? हुजूर की रातें कैसे गुजरी हम लोगों की, रोते हुए? अल्लाह ताला हमें समझ भी दे। अल्लाह अपने करम से हमें ऐसा भी कर दे कि बस हम ऐसे बन जाएं जिससे हुजूर राजी हो जाए, हमारे आका राजी हो जाए, हमें 5 वक्त नमाजी बना दे। आला हज़रत फरमाते कि रातें बड़ी गुजरी हुजूर की, अश्क शबर इल्तिज़ारे अफ़वे उम्मत में बहे। पूरी रात इसी इंतजार में महबूब के अश्क बहते रहे। बस मेरा महबूब यही अर्ज करता है, या अल्लाह मेरी उम्मती को बख्श दे, मेरी उम्मतों को बख्श दे। यही इंतजार है ना कि बस पैगाम आ जाए, पैगाम आ जाए। अश्क शबर इल्तिज़ारे अफ़वे उम्मत में बहे, मैं फिदा चांद और यूं अख्तर शुमारी वाह वाह, मैं फिदा चांद और यूं अख्तर शुमारी वाह वाह। आपने सुना है मुहावरा वाह वाह होना? सुना है ना वाह वाह होना? एक तो वाह वाह होना, एक तो वाह वाह, कलमा तहसीन है। वाह वाह क्या बात, वाह। किसी को दाद देनी होती तो हम कहते हैं वाह वाह, ये कलमा तहसीन है। एक वाह वाह होना एक मुहावरा है। जैसे फला जगह पर गया, यार एक बंदा था, क्या तकरीर की, ओहो मजमा लूट लिया, इसकी तो वाह वाह हो गई। क्या हो गई? वाह वाह हो जाना, नाम हो जाना, इसका जिक्र हो जाना है। अब इस वाह वाह होने को सुनो, ये वाह वाह होने का मुहावरा जो हालात ने इस्तेमाल किया, इससे अच्छी जगह कोई है नहीं। बल्कि लगता है मुहावरा बना इसीलिए। क्या मुहावरा है कि सदक़े इस इनाम के कुर्बान, इस इकराम के, सदक़े इस इनाम के कुर्बान, इस इकराम के हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। अब आप सुनो वाह वाह के कई इस्तेमाल है। एक तो कलमा तहसीन के लिए भी है, एक तो वाह वाह होना मुहावरा भी है, एक वाह वाह कभी तंज पर भी कहते हैं। अच्छा तुमने काम किया, वाह वाह बड़ा अच्छा, वाह वाह कहते तंज पर, तंज करते ना किसी पर, तंजिया वाह वाह सुनो
ये क्या जुल्म है, जब देखो ताजा जुल्म है। ना तवा के सर पे इतना बोझ भारी, वाह वाह। ना तवा के सर पे इतना बोझ, वाह वाह। उंगलियां गए फैज पर, इस दस्का मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नदरिब बिअसाकल हजर। छठा पहला पारा है, छठी रुकू यहीं से शुरू होती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा अपने असा को पत्थर पे मारो। तो जैसे ही असा को पत्थर पे मारा तो उस पत्थर से पानी के 12 चश्मे जारी हो गए। दोबारा कहते हैं 12 चश्मे। चश्मे, वो चश्मे अलग है, दरिया अलग है। चश्मे गिरते दरिया में ही, ये दरिया से निकलते हैं। चश्मा क्या, दरिया क्या। और फिलासफर जो होते हैं, फलसफी हजरात जो होते हैं, वो कहते हैं कि पत्थर जो है वो जमीन की जिन्स है, उस जमीन से पानी निकल सकता है। अल्लाह के ये इनका मौजज़ा है, इस पर हमारा ईमान है। और इनके मौजज़े की जीम पर हमारी जान कुर्बान है ना? वो मौजज़ा है। लेकिन फिलासफर कहते हैं कि पत्थर से पानी निकल सकता है लेकिन उंगलियों से नहीं। और याद रखना, रूए जमीन पर सबसे अफजल पानी जो है ना, वो वही पानी है जो हुजूर की उंगलियों से निकला था। जमजम बाद में, जमजम अल्लाह के नबी की मुबारक एड़ियों की रगड़ से निकला और ये इमामुल अंबिया की उंगलियों से निकला। रूए जमीन पर सबसे अफजल पानी कौन सा? जो हुजूर की उंगलियों से निकला। अब आला हज़रत ने नक्शा खींचा, हुदैबिया का मकाम था और 1400 सहाबा, बाज़ रिवायत के मुताबिक 1500 सहाबा वहां मौजूद थे। पानी खत्म हो गया था। हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज करते, हुजूर पानी चाहिए। ओ कुर्बान जाओ, सहाबा का अकीदा देखो, पानी भी चाहिए तो हुजूर से। आका ने ये नहीं फरमाया, ओ सहाबा क्या करते हो, जाओ नमाज इस्तिस्का पढ़ो। मेरे सहाबा हो, बारिश की दुआ करो, आएगी पानी। महबूब ने भी फरमाया कि जाओ नमाज इस्तिस्का पढ़ो, बल्कि आका ने फरमाया मेरे सहाबा जितना भी पानी है ना ले आओ। अब सारे सहाबा इकराम अपने अपने मशकीज़ों को निकाल के उड़ेल रहे हैं, कतरा 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 कतरा। अब बर्तन के अंदर इतना पानी जमा ना हुआ, रिवायत में लिखा है कि ये उंगली के पोरे जो ना ये भीग जाए, इतना पानी जमा ना हुआ। तो आका अलैहिस्सलाम ने उस बर्तन में अपना दस्ते पाक रखा। जैसे ही दस्ते पाक बर्तन में रखा तो हुजूर की 5 उंगलियों से 5 दरिया बह पड़े। हाय हाय, वो कैसा मंजर होगा कि जब हुजूर की उंगलियों से पानी के दरिया जारी होंगे, पंजाब रहमत जारी होंगे, सहाबा किराम प्यासे बुझा रहे होंगे, मशकीज़े भर रहे होंगे, हाय हाय, बरकत भी ले रहे होंगे, इधर लगा उधर लगा। वो कैसा मंजर होगा। और सहाबा किराम से पूछा गया कितने थे उस वक्त? था 1500, 1400, 1500। और साथ में उन्होंने ये कहा, खुदा की कसम उस वक्त अगर हम 1 लाख भी होते तो वो पानी हमें किफायत कर जाता, वो पानी हमें किफायत कर जाता। अब वो मंजर कैसा मंजर होगा? इमाम ने वो मंजर पेश किया, जरा आंखें बंद करके सुनो, वो कोशिश करो मंजर सामने आए कि उंगलियां पैस पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां पैस पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह।
पंजाब रहमत की गई जारी। और अल्लाह करे नसीब फरमाए परवरदिगार बार बार रियाजुल जन्नह में बैठना नसीब फरमाए, जन्नत की क्यारी में बैठना नसीब फरमाए। जन्नत की क्यारी में अगर आप किबला रू बैठ जाएं तो आपके सीधे हाथ की तरफ मिंबर शरीफ होगा और आपके दिल की जानिब, मैं उल्टा नहीं कहता, दिल की जानिब, उधर उल्टा है ही नहीं। मुझे एक वाकया याद आया कि आला हज़रत इमाम अलैहि सल्लम से किसी ने पूछा कि गौसे आजम बड़े हैं कि इमाम आजम बड़े हैं, तो आपने फरमाया दोनों बड़े हैं, एक आंख गौस पाक है, एक आंख हमारी इमाम आजम अबू हनीफा, दोनों बड़े हैं। तो किसी ने पूछा हजरत इसमें दाएं वाली कौन सी है, बाएं वाली कौन सी है? तो आपने कहा इसमें दोनों दाएं वाली हैं, इधर बाएं है ही नहीं, इसमें उल्टी है ही नहीं, दोनों सीधी हैं। उधर उल्टा नहीं है, हैं? उधर दिल की तरफ आएगा। बल्कि आला हज़रत ने भी कभी एक सोचा होगा ये बात कि ये ऐसा क्यों है। हुजूर की तुरबत काबे से अफजल है लेकिन है बाएं तरफ। तो आला हज़रत ने सोचा, अब सोच रहा था तो किताब बन गया। कहते काबे से अगर तुरबत शाह फाजिल है क्यों बाएं तरफ उसके लिए मंजिल है? अगर हुजूर की तुरबत अतहर काबे से अफजल है तो ये बाएं तरफ क्यों? काबे से अगर तुरबत शाह फाजिल है क्यों बाएं तरफ इसके लिए मंजिल है? अब ये सोच ही रहे थे, ये फिक्र लगी हुई थी, तो इस फिक्र में जो दिल की तरफ ध्यान गया, इस फिक्र में जो दिल की तरफ ध्यान गया, समझा कि ये जिस्म है, ये मरकत दिल है। और दिल ना हो तो बंदा क्या चलेगा? दिल ही नहीं। देखो इंसान के जिस्म में दिल को बादशाह कहा जाता है और ये अक्ल है ना, ये वजीर होती है। अकल रुखसत हो जाती है फिर भी बंदा जो है ना वो चलता है। अकल, ये अक्ल जो है चली भी जाए तब भी बंदा जिंदा रहता है। लेकिन ये है जब दिल ही मर जाए तो फिर क्या होता है भाई? बादशाह जब वजीर मरता है तो बादशाह खत्म नहीं होती, लेकिन जब बादशाही मर जाए तो मुल्क है ना। तो जिस्म को अंदर जो दिल है उसको बादशाह की हैसियत हासिल है। इस फिक्र में जो दिल की तरफ ध्यान गया, समझा कि ये जिस्म है, ये मरकद दिल है। तो अगर आप बैठ जाएंगे ना किबला रू तो आपके दिल की तरफ हुजूर का रोजा और आपके सीधे तरफ मिंबर शरीफ की नूर बार जलवा रेजियां हैं। अब आला हज़रत को बैठे हुए हैं, वो बैठ कर कह रहे हैं कि इस तरफ रोजे का नूर, इस मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह वाह, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह वाह, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी वाह वाह। फूल में खुशबू होती है, फूल में खुशबू होती है ना। देखो मेरा तो वास्ता पड़ता है, वल्लाह मैं आपको सही बात कर रहा हूँ, मेरा वास्ता पड़ता रहता है फूलों से। इसलिए कि जब मैं जाता हूँ महफिल में तो हमें अक्सर फूल हार की जाती है ना। बहरहाल ये अलग बात है कि फूल जब पेश करते हैं तो जिंदा समझ के ही करते हैं। फूल जिंदा को दिए जाते हैं, हम मजार पे जाते हैं ना दिन, हम जिंदा समझ के देते हैं, ये जिंदों को ही देते हैं। अल्लाह हो। तो मुझे तो अक्सर ये मिलता है, फूल देते हैं। आप यकीन करें मैं सही कर रहा हूं, अक्सर फूल ऐसे होते हैं जिसमें वो ठीक है खुशबू होती है, लेकिन कभी कभी ऐसे फूल मिलते हैं उसमें इतनी खुशबू होती है कि दिल करता है बस उसको बस दामन में रखो। यकीन करोगे आप,
कभी कभी इतनी इतनी फूल में खुशबू होती है और लगता है कि वाकई गुलाब है। मैंने वो गुलाब भी देखी जिसके अंदर खुशबू ही नहीं। हाँ, बड़े बड़े साइज के होते, खुशबू नहीं। ये आप यूरोप चले जाएं, वहां के फूलों के अंदर खुशबू नहीं होती। हाँ, इधर आपको फूल में खुशबू मिलेगी। जमीन का भी तो मामला होता है ना, जमीन अच्छी होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आशिकों की जमीन है। तो कभी कभी ऐसा मिलता है, मैं सजेस्ट कर रहा हूं मैं, कि इतनी खुशबू होती है फूलों के अंदर कि फिर मुझे ये शेर याद आता है कि क्या मदीने से सबा आई के है फूलों में आज कुछ नहीं बू, भीनी भीनी प्यारी प्यारी, वाह वाह, कुछ नहीं बू, भीनी भीनी प्यारी, वाह वाह। पाराए दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रज़ा। पाराए दिल, दिल का टुकड़ा, दिल का टुकड़ा भी ना निकला दिल से। एक तो होता है ना बदले नाखास्ता, दिल नहीं देता फिर भी बंदा देता कि नहीं, मजबूर होकर देता है, खौफ में देता है, डर के देता है, जान छुड़ाने के लिए देता है, मजबूर होकर देता है। दिल नहीं करता फिर भी देता। देना तो ये भी है, एक होता दिल से देना, जब दे तो रिजा भी शामिल हो, दे के खुशी भी हो, यह है दिल से देना। इमाम कहते हैं कि पाराए दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रज़ा, उन सगाने पूसे इतनी जान प्यारी, वाह वाह, उन सगाने कूसे इतनी जान प्यारी। वाह वाह, बड़ा आशिक बनता है, वाह वाह। तुझसे तो दिल से दिल का टुकड़ा ना निकला मदीने के कुत्तों के लिए, इतनी जान प्यारी हो गई उनसे। मदीने के कुत्तों से अपनी जान इतनी प्यारी हो गई कि दिल से उनके लिए कोई टुकड़ा ना निकला। ये कैफियत होती है। जब एक कैफियत आई तो ये कहा, लेकिन जब कैफियत बदली हुई होती है ना, तो फिर ये भी कहते हैं, सुनो कि दिल के टुकड़े नजर हाजिर लाए। वो उधर टुकड़ा था, इधर टुकड़े, दिल के टुकड़े नजर हाजिर लाए हैं, ऐ सगाने कूचाए दिलदार, ऐ मेरे प्यारे महबूब के दर के कुत्तों, हम अपने दिल के टुकड़े नजर लाएं, कबूल कर लें। ये कैफियतें होती हैं। अल्लाह ताला हमें इश्क अता फरमाए। हम खाक हैं और खाक ईमान हमारा। एक और बात सुन लें जो आप शायद समझ जाएं। कई बातें ऐसी होती हैं जो मैं नहीं करता, लेकिन कभी कभी कर देता हूं। असल में अरबी के अंदर है मअवा, मअवा, लेकिन जब उर्दू में पढ़ेंगे ना तो उर्दू के अंदर ये इस तरह मअवा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उर्दू का एक असलूब है, हर जबान का एक असलूब होता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, जिस तरह से अरबी के अंदर सा, ऊपर 3 नुक्ते सा, लेकिन हम कभी भी उर्दू के अंदर इसको सा नहीं पढ़ते। ठीक है, इस तरह बहुत बहुत, लेकिन हम इसको उर्दू में पढ़ते हैं ज़्वाद, पढ़ते नहीं पढ़ते, तोई वा जोई। तो अरबी अलग है, उसका असलूब अलग है, उसकी अदायगी अलग है, उर्दू का अलग है। जैसे हम कहते हैं हजरत फरमाते हैं, हम ये नहीं कहते हज़रत फरमाते हैं, नहीं कहते ना। जिस तरह लैलो नहार कहते हैं, लैलो नहार कहते नहीं कहते, लैलो नहार कहते हैं ना। हालांकि लैल भी अरबी का लफ्ज है और नहार भी अरबी का लफ्ज है, तो होना ये चाहिए लैल व नहार, लेकिन हम पढ़ते हैं लैलो नहार उर्दू के अंदर। तो उर्दू जब पढ़ेंगे तो उर्दू का असलूब रखेंगे। दाग देहलवी ने कहा कि नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ए दाग
यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बान आते आते।